बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। होपफुली आप ठीक होंगे। अच्छा, आज लास्ट जो क्लास में हमने चीज़ देखी थी, यानी लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ या फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर था, और होपफुली आपने वो लेक्चर जो है वो डिटेल से देखा होगा, डिस्कस किया होगा आपस में। तो अब ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसमें 2-3 कार्ड्स बने हुए हैं और उसके टॉप पे जो हेडिंग लिखी है वो आवर टीम की हेडिंग लिखी हुई है। इसका मतलब है अक्सर आप वेब पेजेस में ना अक्सर आप इस तरह के लेआउट्स देखते हैं जहाँ पर हम लोग कार्ड्स में इंफॉर्मेशन पुट करते हैं, लाइक टीम को डिफाइन करते हैं, कंपनी में जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिफाइन करते हैं और एक कार्ड में डिफाइन करते हैं। तो इस तरह का जो चीज़ बनती है, स्ट्रक्चर बनता है, वो फ्लेक्स प्रॉपर्टी से बड़ी आसानी से बन जाता है। तो हम इस तरह का एक मिनी प्रोजेक्ट जो है वो अभी डिज़ाइन करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हम किस तरह से इस चीज़ को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम HTML की फाइल लेते हैं, फिर उसकी एक्सटर्नल CSS को अटैच करते हैं और फिर हम इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करने के लिए अपना VS कोड में आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग जो है वो एक फाइल बना लेते हैं, लेआउट डॉट HTML, ठीक है, और हम इसकी बना लेते हैं CSS। स्पेलिंग ज़रा मिस्टेक हो गई, F2 से अगर OUT कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एक्सटर्नल CSS बना लेते हैं, लेआउट डॉट CSS, ठीक है। हम यहाँ पर कंट्रोल B से साइड बार बंद करते हैं, कंट्रोल प्लस से जूम करते हैं, शिफ्ट 1 से हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टाइटल में हम लिख लेते हैं आवर टीम। इस फाइल को, लेआउट वाली फाइल को इस फाइल के साथ अटैच करने के लिए हम यहाँ पर लिंक करते हैं, स्टाइल शीट, और हाई रेफरेंस में हम यहाँ पे दे लेते हैं लेआउट डॉट CSS, ठीक है। यहाँ पर अब हम अपनी CSS HTML स्टार्ट करते हैं और फिर हम CSS वहाँ पर करते हैं। अब सबसे मेन चीज़ ये है कि हमने कितनी डिव रखनी है और किस तरह से उस चीज़ को डिज़ाइन करना है, तो हम उसके लिए कोई इतनी ज़्यादा जो है वो टेंशन नहीं लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 3 कार्ड्स हैं, इसका मतलब है हम एक पेरेंट क्लास बनाएंगे और पेरेंट क्लास के अंदर 3 चाइल्ड्स बना लेंगे, ठीक है, और तीनों चाइल्ड के नेम सेम रखेंगे ताकि जो एक चाइल्ड में स्टाइल हो वो तीनों में वही हो जाए, यानी उसकी विड्थ, हाइट वगैरह एक्सेट्रा ये सब। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है, हमें 3 इंफॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ H1 हमें चाहिए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं टीम मेंबर, लेते हैं हम टीम मेंबर प्रोफाइल लिख लेते हैं, टीम मेंबर प्रोफाइल। अब इस H1 को हम आगे जाके हेयर स्टाइल करेंगे, हम इसके अंदर सिर्फ एक लेआउट पहले डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट में लिख लेता हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें एक तो इसमें एक पर्सन की पिक्चर चाहिए, उसका नाम चाहिए, उसका डेजिग्नेशन चाहिए, ठीक है, और उसकी बायो चाहिए। ये 4 इंफॉर्मेशन हमें जो है वो रिक्वायर्ड होंगी। तो सबसे पहले हम पेरेंट क्लास बना लेते हैं। मैंने आपको बताया था शॉर्टकट क्लास का, हमने 3 सेम क्लास, उसका शॉर्टकट की ये है कि हम क्लास बनाने के लिए डॉट लगाते हैं, उस पेरेंट क्लास का नाम हम इन्फो रख लेते हैं, उसके अंदर, ठीक है, ये साइन चाइल्ड का है, इसके अंदर हम 3 चाइल्ड बनाएंगे, ठीक है। उन चाइल्ड की क्लास है तो हम यहाँ पर ये लगाएंगे, और इस तरह के हमने बनाने हैं 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। ये अब ये बन गए। अब यहाँ पर हमें क्या है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा मेंबर 1, ठीक है। ये जो सेकंड
IN लिखा हुआ है, यानी इन्फो ही कह लें इसको। इसमें हमारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी मेंबर 2 की, और ये जो थर्ड है इसमें इंफॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास मेंबर 3 की। ठीक है, अब हम इधर पुट करते हैं। सबसे पहले हमें पर्सन की चाहिए इमेज। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो इस लेआउट से चलेंगे, इमेज, नेम, डेजिग्नेशन, बायो। ठीक है, तो इमेज के लिए हम इमेज का टैग लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम इमेज के टैग के अंदर, इमेज ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल की हुई है पर्सन डॉट png के नेम से। ठीक है, यहाँ पे ऑल्ट में लिख लेते हैं ऑल्टरनेट के, अगर इमेज ना चले तो उसके ऑपोजिट हमें क्या शो, तो हम यहाँ पर वैसे ही लिख लेते हैं एम्प्लॉय EMP। ठीक है, और यहाँ पर हम उसके बाद हमें चाहिए उसका नेम, हेडिंग 2 में दे लेता हूँ, मैं अपना नेम ही लिख लेता हूँ। उसके बाद नेम के बाद मुझे चाहिए उसका डेजिग्नेशन, तो हेडिंग 4 में लिख लेते हैं हम। और उसके बाद हम एक छोटे से पैराग्राफ में लिख लेते हैं कि बायो में हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखते हैं, हम बस लिख लेते हैं कि सिंस 2023। यही इंफॉर्मेशन हम जो है वो सेकंड कार्ड में पुट करते हैं, और थर्ड कार्ड में भी यही इंफॉर्मेशन हम पुट कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, बल्कि अभी इसको चेक करते हैं ये बना कैसे है। ओके, इमेज की हाइट और विड्थ थोड़ी स्मॉल कर लेते हैं हम यहाँ पे, तकरीबन रख लेते हैं 30% और 30% रख लेते हैं। विड्थ भी हम इसकी रख लेते हैं 30%, और हाइट भी हम रख लेते हैं 30%। मेरे ख्याल से 30% और 20 कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं। ठीक है, वो बाकी हम फिर सेट कर लेंगे। एक मिनट को हम रीसेट करते हैं। हाँ, इतनी बहुत है। ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन, अच्छा इस सब इन्फॉर्मेशन को दरमियान में लेके आते हैं, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन सेंटर में हुई हुई है। तो यहाँ पर हम वैसे तो हम CSS से भी कर सकते हैं, लेकिन हम HTML के टैग सेंटर भी हमने एक पढ़ा हुआ है, हम इससे ना इसको सेंटर में कर लेते हैं। और इसको भी हम सेंटर में कर लेते हैं। अब ये सारी चीजें ये मेंबर 2 के लिए भी हैं और मेंबर 3 के लिए भी हैं, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर। ओके, अब ये हमारे पास चीजें जो है वो ऐसे आपको शो हो रही हैं। ओके, अब इसमें हम करेंगे CSS। अच्छा, अब हम जो है वो इसकी स्टाइल में चले जाते हैं, इसकी सॉरी शीट में चले जाते हैं, लेआउट डॉट CSS। अच्छा, टैब अगर चेंज करना तो शॉर्टकट की है कंट्रोल टैब। ठीक है, आप जाके ऐसे करके इस तरह करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस फाइल में आगे ओवरऑल बॉडी का बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेते हैं, तो हम कमेंट लगाते हैं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश शॉर्टकट की कमेंट की, ओवरऑल स्टाइल ऑन बॉडी। ठीक है, बॉडी टैग लिखते हैं, बॉडी एज अ, हमने एलिमेंट सेलेक्टर बॉडी को पिक किए। बैकग्राउंड कलर रखते हैं हम इस तरह का अलाइज ब्लू टाइप कलर रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हेडिंग पे स्टाइल करते हैं। हेडिंग, हेडिंग आपको याद है इसके अंदर हमने टीम मेंशन की है, यानी ये वाली टीम मेंबर प्रोफाइल्स के हेडिंग एक ही है, तो कोई क्लास नहीं दी, तो H1 एज ए एलिमेंट सेलेक्टर हेडिंग को पिक करते हैं। इसकी फॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन कर लेते हैं, सेंटर में ले आते हैं, इसका साइज बढ़ाते हैं,
और ये ये पूरा वर्ड है और इसके दरमियान लेटर स्पेसिंग कर लेते हैं हम 10 px की। ओके, और हम जो है वो हम प्रोफाइल सेट करते हैं, ओवरऑल प्रोफाइल सेट प्रोफाइल्स इन सीक्वेंस, QUENC। आपको याद हो हमने डिस्प्ले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी फ्लेक्स की, जिससे वो एक लाइन में आ गई थी। अगर आपका डिजाइन जो है वो ये ऊपर वाले मेन एक्सिस है, लेफ्ट वाली साइड में हम बोलते हैं इसको क्रॉस एक्सिस। तो मेन एक्सिस में अगर मैंने चीजों को रो में करना हो, एक लाइन में करना हो, तो वी आर यूजिंग द डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऑन पेरेंट क्लास, नॉट चाइल्ड क्लास। तो पेरेंट क्लास हमारे पास इसमें कौन सी है? इन्फो पेरेंट क्लास है। इसमें जाकर हम इसके लेआउट को इसको डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देंगे। तो पेरेंट क्लास इन्फो है, सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक हो गया? अब क्या हो गया, सारा कुछ आपके सामने फ्लेक्स में आ गया। अब हमने इसके इधर बॉर्डर्स लगाने, इधर बॉर्डर, इसका मतलब एक इन्फो में स्टाइल करूंगा वो सब में हो जाएगी, एक IN में करूंगा तो सब में हो जाएगी। थोड़ा सा हम इसको एक तो ये रैप भी नहीं है, पहले मैं ना उस पर स्टाइल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसकी समझ आएगी। स्टाइल ऑन कार्ड्स, कार्ड्स के ऊपर स्टाइल कर लेते हैं। तो .in कार्ड की जो है वो क्लास है। बैकग्राउंड कलर इनका रख लेते हैं वाइट। ठीक है, तीनों कार्ड्स का कलर हमने रख लिया वाइट। और इनके दरमियान स्पेस ले आते हैं हम जस्टिफाई कंटेंट से। जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं हम स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन नहीं, स्पेस अराउंड। ठीक है, तो एक मिनट, इसको हम इसकी विड्थ भी हम सेट कर लेते हैं 350 px, 350 px। ठीक हो गया। अगर हम इसको ना यूज करते तो एक मिनट, फिर ये ऐसा था। अब विड्थ सेट की, अब ये स्पेस अराउंड हो गया। अराउंड का मतलब इतने से भी, इधर से हर जगह से। बिटवीन करते तो वो हमारे पास क्या होता, बिटवीन करते तो ये फिर इस साथ लग जाता और इनके बिटवीन करता, तो स्पेस अराउंड आई थिंक सो बेस्ट था। ओके, उसके बाद क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है इस लिहाज से, लाइक कि डाटा अगर मैं इसको मोबाइल में ओपन करूंगा तो डायमेंशन देखें ना, अगर मैं इसको मोबाइल में ओपन करता हूँ तो डाटा एडजस्ट नहीं हो रहा। तो वी आर यूजिंग द रैप प्रॉपर्टी। बाय डिफॉल्ट ये वर्क करता है नो रैप पे। तो फ्लेक्स रैप कर लेते हैं हम, रैप। ओके, आप देखें ना डाटा आपका एडजस्ट हो गया। ये देखें, 3 लेआउट, 2 लेआउट, 1 लेआउट। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा इस पे स्टाइल कर लेते हैं। एक तो हम इसका बॉर्डर रेडियस सेट करते हैं, कॉर्नर्स 20 px कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी विड्थ हाइट हम सेट कर लेते हैं। हाइट हम कर लेते हैं 350, आई मीन 350 px। ओके, और क्या कर सकते हैं हम, बल्कि 250 कर लेते हैं। ओके, और हम इसमें कर सकते हैं टॉप से थोड़ा नीचे लेके आते हैं इसको, पैडिंग टॉप तकरीबन ले आते हैं 50 px, क्योंकि डाटा बहुत ऊपर चिपका हुआ था, अब ये नीचे आ गया। ठीक है, और बॉक्स शेडो हम करते हैं इसमें, बॉक्स शेडो 0 px, 4 px, 200 px का हम ब्लैक करते हैं। ठीक हो गया, ये बॉक्स शेडो हो गया।
इसको हम थोड़ा सा 0 कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम थोड़ी सी अमाउंट इसकी 20 कर लेते हैं। नाउ इट्स गुड, ओके। और इसके ऊपर थोड़ा हॉवरिंग कर लेते हैं, हॉवर हॉवर इफेक्ट लगाने के लिए हम क्लास को पिक करते हैं। इस क्लास पे जब मेरा माउस जाएगा, यानी जब चाइल्ड जितने भी चाइल्ड हैं उनके ऊपर मेरा माउस जाएगा, तो एक तो बैकग्राउंड कलर हो जाए इसका येलो, और दूसरा ये देखें येलो, ठीक है। थोड़ा ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ट्रांसलेट वाई एक्सिस माइनस 5px 5px, ठीक है। ये देखिए अब ये आपका बॉक्स जो है वो ऐसे ऊपर आ रहा है। थोड़ा टाइम लगा लेते हैं, थोड़ी डिले के बाद आए तो आइए चाइल्ड में जाएंगे और यहाँ पर हम ट्रांजिशन लगाएं कि जो हॉवर हो रहा है ये तकरीबन 1 सेकंड का टाइम लेके हमें शो, एक एक एक, ठीक है। तो ये था हमारा डिजाइन और ये हमने बनाया है, ठीक है। होपफुली आपको अंदाजा हो गया होगा, आइडिया हो गया होगा किस तरह से हम एक मिनी प्रोजेक्ट फ्लेक्स प्रॉपर्टी से सेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास बड़ा एक अट्रैक्टिव सा रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट बन जाता है। आगे भी हम प्रोजेक्ट डिजाइन करते रहेंगे, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल के आइकन को दबाए रखना है। अपना ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।